जय हिंद दोस्तों। डीआर हरीश क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 के विषय सामाजिक विज्ञान के ऑब्जेक्टिव सवालों को देखेंगे। चलिए वीडियो को बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, 19वीं सदी के दौरान कौन सी ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, राष्ट्रवाद। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जुलाई 1830 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 3 है, 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है, उसने फ्रांस में सुधार के लिए क्या कदम उठाया। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिया, कानून के समझ, बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया, प्रशासनिक विभाजन को भी सरल बनाया। ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, 1917 ईस्वी में गांधी जी ने खेड़ा जिला के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया था। खेड़ा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 5 है, साइमन कमीशन भारत क्यों आया। ऑप्शन ए, नई शिक्षा नीति लागू करने। ऑप्शन 2, लगान संबंधित नए कानून बनाने। ऑप्शन 3, संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने। ऑप्शन 4, व्यापार संबंधित कानून बनाने। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने। क्वेश्चन नंबर 6 है, 1840 के दशक के मध्य में आयरलैंड में किसी बीमारी के कारण निम्न में से कौन सा फसल खराब हो गया जिससे लाखों लोग भुखमरी के कारण मौत के मुंह में चले गए। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, आलू। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के केवल 2 दशक बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, जिसमें एक गुट में धुरी शक्ति मुख्य रूप से नात्सी जर्मनी, जापान, इटली थी, तो दूसरी ओर खेमा जो मित्र राष्ट्र के नाम से जाना जाता था। तो इनमें से कौन से देश थे। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 8 है, 1929 की आर्थिक मंदी के कारण दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में निम्न में से किसकी भयानक गिरावट दर्ज की गई है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी, यानी कि उत्पादन, बेरोजगार और आय व्यापार में भी। क्वेश्चन नंबर 9 है, बुनकरों को कच्ची कपास की समस्या का सामना क्यों करना पड़ रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा, कच्चे कपास के निर्यात में वृद्धि हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में सर्वाधिक गतिशील उद्योग कौन से थे। तो इसका जो सही आंसर होगा कपास और धातु। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, मुद्रण तकनीकी सबसे पहले कहाँ विकसित हुई थी। तो मुद्रण तकनीकी सबसे पहले जो है चीन देश में शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न जातीय आंदोलन के मराठी प्रणेता कौन थे जिन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में जाति प्रथा के अत्याचारों पर लिखा है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, ज्योतिबा फुले। क्वेश्चन नंबर 13 है, सामीप्यता के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में बांटा जाता है, तो उनका नाम है। तो उसका जो नाम है दोस्तों नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संसाधन। क्वेश्चन नंबर 14 है, संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से किस प्रकार का वैश्विक परिस्थिति का संकट पैदा हो गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों इनमें से सभी, यानी कि भूमंडलीय ताप का भी, ओजोन परत और पर्यावरण प्रदूषण, इनमें से सभी होगा।
क्वेश्चन नंबर 15 है, वनों और वन्यजीव का संरक्षण करना आवश्यक है क्योंकि इससे पारिस्थितिक विविधता बनी रहती है। ये भी सही है। जीवन साध्य संसाधन जल वायु और मृदा बनी रहती है। ये भी सत्य है। बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं में जीवनी विविधता को संरक्षित करती है। ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा इनमें से सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए किस प्रकार के वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 आरक्षित वन। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद जल किन कारणों से प्रदूषित और मानव उपयोग के लिए खतरनाक बनते जा रहे हैं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। घरेलू उद्योग में अपशिष्ट मिलाने से, रसायनों के अधिक प्रयोग से भी, और कीटनाशक और कृषि प्रयुक्त उर्वरक के प्रयोग से भी होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, मानसून के आगमन के साथ जो फसल बोई जाती है वह किस फसल के अंतर्गत आती है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 खरीफ फसल, यानी कि जून जुलाई में इसको बोई जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत भारत के किस राज्यों में अधिक पाई जाती है? तो पवन ऊर्जा जो है दोस्तों राजस्थान में इसका बहुतायत उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, जल उर्वरकों के अधिक और अविवेकपूर्ण प्रयोग से किस प्रकार की समस्या पैदा होती है? तो इसका जो सही आंसर होगा इनमें से सभी, यानी कि जलांकरात का भी, लवणता का भी, और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी भी होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, औद्योगिक विकास की रीढ़ के रूप में किस खनिज को महत्वपूर्ण माना जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 लौह अयस्क। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से किस प्रकार के खनिजों का प्रयोग आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों यूरेनियम और थेरेनियम। इसका जो ऑप्शन नंबर 1 परम सत्य हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 है, वायु प्रदूषण निम्न में से किस प्रकार अपना दुष्प्रभाव डालता है? तो इसका जो है मानव स्वास्थ्य पर भी पड़ता है, पशुओं पर भी पड़ता है, पौधों पर, इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, बेल्जियम में अल्पसंख्यक के रूप में किस भाषा के बोलने वालों के लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहते हैं? तो इसका जो बेल्जियम में दोस्तों ऑप्शन नंबर को फ्रेंच भाषा के बोलने वाले लोग अधिक थे। क्वेश्चन नंबर 25 है, जब 1956 में श्रीलंका में कानून बनाया गया तो उसमें किन किन बातों को जोड़ा गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि सिंहली के एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया, सरकारी नौकरियों में सिंहली को प्राथमिकता दी गई, और ऑप्शन नंबर 3 बौद्ध मत को संरक्षण बढ़ावा दिया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सभी 4 सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से कौन सा कार्यपालिका और विधायक के द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश रखता है? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 न्यायपालिका, यानी कि कार्यपालिका और विधायिका द्वारा कानूनों पर अंकुश जो है न्यायपालिका रखता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, पोखरण जहां भारत में 1998 में अपने परमाणु परीक्षण किए वो भारत के किस राज्यों में स्थित है? तो यह जो है पोखरण दोस्तों राजस्थान में स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक विभाजन अधिकांश आधारित होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सामाजिक विभाजन जो है जन्म पर आधारित होता है। 29 नंबर क्वेश्चन है, सांप्रदायिक राजनीति की सोच पर आधारित होती है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है, इस मान्यता के अनुकूल सोचना क्या कहलाता है? तो इसको जो है दोस्तों सांप्रदायिकता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है,
30 है, निम्नलिखित में से किस राज्यों में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों केरल। केरल में जो है शिशु मृत्यु दर कम है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में से किसे औसत आय भी कहा जाता है? तो इसको जो है प्रति व्यक्ति आय को ही औसत आय कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित है? तो यह दोस्तों उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर है। इसका जो ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे बड़े रोजगार उत्पादक क्षेत्रों के रूप में माना जाता है? तो इसका जो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 द्वितीयक क्षेत्रों में सर्वाधिक रोजगार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्न में से कौन महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की जरूरत को खत्म कर देती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 मुद्रा। क्वेश्चन नंबर 35 है, सामान्यतः बहुराष्ट्रीय कंपनी उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती है जहां जो है बाजार की नज़दीकी हो, कम लागत पर श्रमिक उपलब्ध हो, उत्पादन के अन्य कारक संबंध हो। ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 36 है, विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने या एकीकरण में निम्न में से कौन सा सहायक होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 विदेशी व्यापार। क्वेश्चन नंबर 37 है, 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप में उपभोक्ता आंदोलन का उदय निम्न में से किस कारणों से हुआ? तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अत्यधिक खाद की कमी, खाद्यान्नों की जमाखोरी, खाद्य पदार्थ का खाद्य तेलों में मिलावट। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 38 है, संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर को किस प्रकार बनाया गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया है। इसका जो ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, अन्य जाति समुदायों से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा निम्न में से किस प्रकार व्यवस्था पर आधारित है? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वर्ण व्यवस्था। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। आखिरी सवाल है दोस्तों, लोकतांत्रिक व्यवस्था में हित समूहों या दबाव समूह की मुख्य उपयोगिता निम्न में से क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इनमें से सभी, यानी कि सरकार को सजग बनाए रखना, आंदोलन को सफल बनाना, राजनीतिक दलों का प्रभाव डालना। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 इनमें से सभी सही हो जाएगा।